Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education IAS, and this is my first video, first lecture, and in this first session I will discuss the syllabus of prelims exam. ठीक है friends, see that to qualify any exam, first of all you should have knowledge the syllabus of that exam. ठीक है, if you don't have this, then I don't think that you can crack the exam. Then in this video we are going to discuss the syllabus of prelims exam. फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है. ठीक है, आपका जो लिमिट है वो मेंशन नहीं है, बट फिर भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि बातें करना सेहत के लिए ख़राब तो नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं है. फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है कि यूपीएससी में जनरली आपका 1 साल का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, एंड कैंडिडेट्स को 3 स्टेज के साथ में आपको गुजरना होगा. 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है. तो कौन से स्टेजेस हैं, अगर आप देखिए तो मैं बता दूं. 1 सेकेंड, कुछ आइए. जो आपका जो एग्ज़ाम का जो स्टेज है प्रीलिम्स यूपीएससी का, वो 3 स्टेजेज में होता है. पहला स्टेज आपका कौन सा हो जाता है, आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाता है. ठीक है, यह जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ना, यह एकदम क्या बोलें, स्मार्ट एग्ज़ाम. आपका जो स्मार्टनेस है ना वह चेक किया जाता है, क्योंकि यह जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है यह कौन सा है पता है, यह आपका वो ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है. इसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें ऑप्शंस के भी सब ऑप्शंस रहते हैं. तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ये है, इसमें आपका स्मार्टनेस चेक किया जाता है. आफ्टर दैट आपको मेंस देना होगा. अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं वो लोग मेंस के लिए प्रोमोटेड होते हैं. देन आफ्टर जो मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग इंटरव्यू देते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में. वन सेकेंड, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, बार बार तो देखिए आपका मैंने ये जो पेंसिल लिया वो पेंसिल हो नहीं रहा है, ख़त्म नहीं होता है. इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ. आपका जो भी ये है, अब आइए देखते हैं. पेपर 1 में आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जनरली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, पेपर 1 आपका 200 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, एंड जो पेपर 2 है आपका जस्ट ये क्वालिफाइंग पेपर है. मतलब इसमें आपको 200 में 200 नहीं लाना, या फिर वैसा कोई कट ऑफ नहीं है. इसमें पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग है. इसमें एटलीस्ट आपको 33% लाने होंगे. इफ़ यू ऑब्टेन 33%, देन यू विल पास इन CSAT. आफ्टर दैट आपका जो GS पेपर 1 का जो कॉपी है वह चेक होगा. GS पेपर 1 का जो आपका जो पेपर होगा ना, आफ्टर उसके बाद ही चेक होगा. और अगर मान लीजिए कि GS पेपर 1 में आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं बट आपका जो CSAT है उसमें आपका 33% नहीं आता है, तो फिर आपका जो प्रीलिम्स है वह क्वालिफाई नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपका CSAT भी अच्छा होना चाहिए. आपका CSAT में आपका जो 33% है वह आपको आना ही चाहिए. देन आफ्टर आपका जो GS पेपर 1 है उसमें कट ऑफ डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो. आपको जो GS पेपर 1 है ना, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहते हैं. ठीक है, एंड हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स,
एंड आपका जो पेपर 2 है सी सेट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 80 रहते हैं, ठीक है। एंड आपको इसमें लाना है क्वालिफाइंग मार्क्स 33%। आप ज़्यादा भी ले आते हैं तो कुछ होगा नहीं, आप क्वालिफाई ही करेंगे, क्योंकि सी सेट का जो मार्क्स है वह इंक्लूड नहीं होता है। आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है मेंस के लिए, वह पेपर 1 डिसाइड करेगा कि आपका पेपर 1 में कितने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अभी लाइन में कट जाता है। पेपर 1 की मैं बातें करूँगा। पेपर 1 में आपका कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। चलिए आप पेपर 1 में देखते हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, लेकर आपको करंट इवेंट्स, ठीक है। बट देखिए आपका जो यहाँ डिसाइड किया गया है ना प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस, वह बहुत ही वास्ट है। आपका मेंशन नहीं है कि हिस्ट्री में आपका कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए आपका सिर्फ हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप क्या पढ़ें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको एंशिएंट भी पढ़ना पड़ेगा, मेडिवल भी पढ़ना पड़ेगा, एंड आपका मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा। देन एक और आपका टॉपिक है नेशनल मूवमेंट। आपको जो अंग्रेजों के टाइम में जितने भी मूवमेंट चले, वो सारे मूवमेंट के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड जितने भी इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज रहे, पर्सनालिटीज रहे हैं, वह सभी के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। आपका जो इंडिया का हेरिटेज कल्चर कैसा है वह भी जानने होंगे। सोसाइटी, इंडिया का सोसाइटी के बारे में आपको अच्छी सी नॉलेज होना चाहिए। सारे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिवर्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इंडिया का भी और आपका वर्ल्ड का भी, ओशियनोग्राफी, एवरीथिंग आपको पढ़ना होगा। इंडियन ज्योग्राफी में सेम थिंग, बट सिर्फ मेनली आपको इंडिया के बारे में जानना होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको जानना होगा कि मानव ने जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे रिवर हो गया आपका नेचुरल है, वो रिवर से आप लेक बना दिया, मानव ने नहर बनाया, तो उस नहर के बारे में पढ़ना होगा। मतलब मानव ने भगवान का दिए हुए चीज़ों से कौन कौन से चीज़ बना ली हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानना होगा, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जनरली। एंड आपका फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता है, एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको, जैसे मानो क्या बिजनेस कर रहा है आजकल के लोग फिजिकल ज्योग्राफी से, तो आपको सारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, मतलब जितने भी फिजिकली ज्योग्राफी, जितने भी नेचुरल थिंग्स हमारे आसपास दिख रहे हैं, ट्रीज है, माउंटेन है, आपके सॉइल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वह आपको उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो सारे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए सॉइल्स से आपका ब्रिक्स बनता है, ठीक है, ब्रिक्स से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। देन आफ्टर आप देखिए आपका कोल है, ठीक है, माइनिंग, वो तो आपका फिजिकली है, आपका नेचुरल चीज़ है, बट उस कोल से आपका बिजनेस हो रहा है, कोलफील्ड इंडिया कर रहे हैं ना, तो सारे इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो आपका मतलब जो भी चीज़ भगवान ने दी है, उन चीज़ों से मानो क्या बिजनेस कर रहा है, सारे इकोनॉमिक्स में आते हैं, वो सारे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। देन आफ्टर अगर आप पॉलिटिक्स में जाएँ तो आपको गवर्नेंस के बारे में जानना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना होगा, एवरीथिंग, स्कीम्स वगैरह जानने ही होंगे। इंडियन इकोनॉमी में आ जाइए तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स सिस्टम, बैंकिंग एट्सेट्रा आपको जानने होंगे। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एनवायरनमेंट में आ जाइए तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना होगा आपका। इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स, जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, आपका जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ये सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं, उस सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको जानने होंगे। देन आफ्टर आपका एक और सब्जेक्ट है जनरल साइंस, जिसमें आपका अप टू क्लास 10 तक आपको जानने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। एंड आपका करंट इवेंट्स, ये सभी चीज़ जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप जो पेपर 1 है वह अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए फिर पेपर 2 में अगर हम बातें करते हैं तो आपका जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आप अगर हम बातें करते हैं ना, तो पेपर 2 में आपका जो टॉपिक है आपका एक एप्टीट्यूड है, ठीक है, जिसमें आपका मैथ से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, छूट गया था, ठीक है। ये सभी बारे में आपको जानने होंगे। एंड
सी सेट इज़ ओनली क्वालिफाइंग पेपर एंड आपको 33% आपको लाने हैं, या 33% अगर आप सी सेट में ले आते हैं, फिर आपका जो जीएस पेपर 1 है, आप जीएस पेपर 1 में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो फिर आपका जो प्रीलिम्स है वह क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। और यह एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग देखें कि प्रीलिम्स का सिलेबस है वह क्या है, एंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मेंस का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं मेंस का जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उस सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है ना, सिलेबस आपको और भी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, बट मैं सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा यह जो चैनल है इसमें यूपीएससी का जितने भी जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं सभी का वीडियोज़ मैं यहाँ अपलोड करने जा रहा हूँ, एंड एवरीथिंग मतलब आधा अधूरा नहीं रहेगा। आपका पूरा यूपीएससी का जो कोर्स है इसमें फ्री में मतलब आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू रहिएगा, नहीं तो बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, एक यह स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ, बस आप बने रहिए। एंड आपका अगर सपोर्ट्स रहा तो फिर यह काफ़ी आगे तक चलेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एंड अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सभी सब्जेक्ट्स का जो लेक्चर्स होते हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट तो आई थिंक नहीं मिलते हैं, शायद ही गिने चुने यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे, बट उसमें से एक हमारा भी है, उसमें भी मिलेगा। एंड देख लीजिए कंटेंट कैसा है, अच्छे कंटेंट डालने का कोशिश करूँगा, इसलिए आपको हमारा भी कंटेंट देखना होगा। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप जो भी पिछला वीडियो देख रहे हैं पिछला और भी जितने भी यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं उनका जो कंटेंट है और जो मेरा कंटेंट है डिफरेंस तभी कर पाएंगे जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जब हमारा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तभी आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप आई थिंक यू शुड हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एंड देखिए फिर आगे क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।